दोस्तों एक सवाल है। आपके पास तो इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर आधार तो होंगे ही, और आप सोचते हैं कि यह प्रूव करता है कि मैं एक इंडियन नागरिक हूं। लेकिन जून 2026 में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया, पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रूफ ही नहीं है। वही पासपोर्ट जिसके लिए आपने डॉक्यूमेंट दिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाई और महीनों तक वेट किए, और वह भारतीय नागरिकता का प्रूफ ही नहीं है। और अगर यह प्रूफ नहीं है तो फिर है क्या? वोटर आईडी प्रूफ नहीं है, आधार प्रूफ नहीं है, पैन कार्ड प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि भारत की कोई भी व्यक्ति यह साबित कैसे करे कि वह भारत की नागरिक है। नमस्कार दोस्तों, हर साल 24 जून को भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1967 में लागू हुए पासपोर्ट कानून और भारत के पासपोर्ट सेवा को याद करने के लिए मनाया जाता है। जून 2026 पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय बता रहे थे कि भारत अब चिप इनेबल ई पासपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। ऐसे पासपोर्ट जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जो पासपोर्ट होल्डर को जानकारी को ज्यादा सेफ बनाएगी। नकली पासपोर्ट बनाना मुश्किल होंगे और इंटरनेशनल ट्रेवल को तेज और आसान बनाएगी। लेकिन उसी वक्त एक बात कही गई, पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, इससे भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं मानना चाहिए। तो फिर क्या? इस बयान के बाद सवाल उठने लगे। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका ये मेरा पासपोर्ट है, इसको जला दूं क्या? ये जो पासपोर्ट है ना, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि यह कोई नया डिसीजन नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों मचा है? क्योंकि शायद पहले किसी ने इतनी सीधी भाषा में नहीं कहा था, और इस एक बयान के पीछे एक ऐसा कानून छुपा है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग को पता है। 1967 में भारत ने एक कानून बनाया जिसका नाम है पासपोर्ट एक्ट 1967। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था यह तय करना कि पासपोर्ट कौन जारी करेगा, किस प्रक्रिया से जारी होगा, किस परिस्थितियों में पासपोर्ट को रोका या रद्द या जब्त किया जा सकता है, भारत से बाहर जाना या वापस आने के लिए ट्रेवल डॉक्यूमेंट को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। यह सेक्शन कहता है कि पासपोर्ट अथॉरिटी एप्लीकेशन मिलने के बाद जरूरी वेरिफिकेशन और इंक्वायरी करती है। जरूरत पड़ने पर पुलिस वेरिफिकेशन होती है और डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाता है। इसके बाद ही आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है। यह सुनकर आपको भरोसा होगा कि पासपोर्ट मिल गया, मतलब मेरी नागरिकता फाइनल तरीके से प्रूफ हो गया। लेकिन फिर सेक्शन 20 आता है और यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेक्शन 20 कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यानी कि नॉन सिटीजन को भी पासपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रूफ नहीं है, क्योंकि वह डॉक्यूमेंट जो आप भारतीय नागरिकता का अल्टीमेट प्रूफ मानते थे वह टेक्निकली नॉन सिटीजन को भी इशू किया जा सकता है। 2013 के बम्बई के हाई कोर्ट में एक केस में साफ साफ कहा पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का लास्ट प्रूफ नहीं है। तो सवाल अब यह है कि अगर पासपोर्ट प्रूफ नहीं है तो फिर प्रूफ है क्या? फरवरी 2020 पार्लियामेंट में सैयद नासिर हुसैन ने सीधा सवाल पूछा, क्या आधार कार्ड भारतीय नागरिकता प्रूफ करता है? क्या वोटर आईडी भारतीय नागरिकता प्रूफ करता है? क्या पैन कार्ड भारतीय नागरिकता प्रूफ करता है? क्या बर्थ सर्टिफिकेट भारतीय नागरिकता प्रूफ करता है? तो विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप को प्रूफ ही नहीं करता। तो फिर एक बार फिर सोचो कि आधार प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट प्रूफ नहीं है, पैन कार्ड प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, तो इंडिया में आप अपनी भारतीय नागरिकता प्रूफ कैसे करेंगे? इसका जवाब है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में छुपा है। भारत में कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला पासपोर्ट एक्ट, आधार एक्ट या फिर वोटर आईडी के नियम तय नहीं करते। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होता है, यानी कि कानून यह देखता है कि किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे मिली। क्या वो जन्म से नागरिक है? क्या उसके माता पिता भारतीय नागरिक थे? क्या उसने रजिस्ट्रेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता तो नहीं प्राप्त की, या किसी और कानूनी तरीके से उसे भारतीय नागरिकता मिली? भारत में कोई एक अकेला भारतीय नागरिक का कार्ड नहीं होता जो यह प्रूव कर सके कि आप भारतीय नागरिक हो। और यही सवाल आज इंडिया में सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब वह बात करते हैं जो ऑफिशियल कही ही नहीं गई। असम में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन की प्रक्रिया पहले से ही लागू
की जा चुकी है, तो लगभग 19 लाख लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। ध्यान रहे कि किसी को लिस्ट से बाहर कर देना और तुरंत फॉरेनर घोषित कर देना दोनों एक बात नहीं होती। फिर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। एक तरफ असम एनसीआरसी की बहस थी, इन सब के बीच में विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रूफ ही नहीं है, और अगर कभी पूरे देश में एनसीआरसी लागू हुआ तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि आप भारतीय नागरिक हो। डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रूफ नहीं कर सकते, कोर्ट में टाइम और पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास तो वह डिसाइड करेगी। और यही डर इस एक बयान की इतनी बड़ी वजह बन गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक लीगल क्लैरिफिकेशन नहीं थी, यह एक रिमाइंडर थी कि भारतीय नागरिकता एक डॉक्यूमेंट में नहीं होती, वह कई डॉक्यूमेंट में, कई प्रोसेस में, कई सालों की हिस्ट्री में होती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर वो हिस्ट्री किसी के पास नहीं है तो फिर क्या। असम के 19 लाख लोग जिनका एनसीआर लिस्ट से नाम बाहर आया, इनमें से कई लोगों के पास पासपोर्ट था, आधार था, वोटर आईडी था, फिर भी वो लिस्ट से बाहर थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट होना और भारतीय नागरिकता प्रूफ करना दोनों अलग चीज होती है। डिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बने, फैमिली टूटी, और जो लोग दशकों से इंडिया में रह रहे थे वो सडनली सस्पेक्टेड फॉरेनर बन गए। और यह सिर्फ असम की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में जो वोटर डिलेशन कंट्रोवर्सी चला था वहां भी यही सवाल है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर गया तो फिर आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि आप इंडियन हो, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स, जब कोई एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल प्रूफ ही नहीं करता। यह उन लोगों के लिए रियल है जिनकी जिंदगी इस सवाल से डायरेक्ट इफेक्टेड है। आज कितने लोगों के पास अपने माँ बाप या दादा दादी के 50-60 साल पहले की बर्थ रिकॉर्ड पड़ी है। गाँव में 1-2 पीढ़ी पहले हर बच्चे की जन्म हॉस्पिटल में नहीं होता था, और हर जन्म का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था। और यह सिर्फ पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, यह जमीनी हकीकत का सवाल, क्योंकि भारत में आज भी बहुत लोगों के पास पुराने रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट अभी भी मौजूद नहीं है। तो अपना डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करो, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉर्ड, पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट, जो भी है एक सेफ जगह रख लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।